कृष्णा जी स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग। ओके। जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे महर्षि रमन जी का जीवन परिचय। छोटा सा जीवन परिचय है, जल्दी देख लेंगे इसका हम। महर्षि रमन जी का जन्म 30 दिसंबर को और 1889 ईस्वी को गांव तिरुचुल्ली में, मद्रास में, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, वहां पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुंदरम अय्यर था और माता जी का नाम अलगम्मन था। इनके बचपन का नाम वेंकट रमन था और इनकी मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को। जो इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु का स्थान था इनका श्री रमनाश्रम, तमिलनाडु। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी सर। जी सर, आ यस रही। सर। जी। महर्षि रमन थे, वो अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। द्वैत होता है दो, जो ईश्वर को अलग मानते हो, आत्मा को अलग मानते हो। और अद्वैत होता है जो दोनों को एक मानते हो, दोनों को अलग अलग ना मानते हो। महर्षि रमन जी कहते थे कि अगर परमात्मा की प्राप्ति आपको चाहिए तो आपको अहम भाव को मिटाना होगा और अपने सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं जिसको, आत्म साधना, अंतर साधना को करनी होगी। तभी जाके आप परमात्मा की परमानंद की प्राप्ति पा सकते हैं। महर्षि रमन जी ने संस्कृत में, मलयालम में और तेलुगु भाषा में अपनी रचनाओं को साकार रूप दिया था। इन्हें दक्षिणामूर्ति का अवतार भी समझा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। दक्षिणामूर्ति का अवतार कहा जाता है जिनको। ऐसे और भी आएंगे आपको। किसी को काली जी का अवतार कहा जाता है, किसी को किसी जी का प्रमुख संत कहा जाता है। तो ऐसे आपके सामने बहुत सारे आएंगे, तो आप इसको ध्यान रख लेंगे। इसलिए लोग इन्हें भगवान श्री रमन ऋषि महर्षि के नाम से भी पुकारते थे। बचपन में महर्षि रमन जी को प्यार से लोग कुंभकर्ण भी कहते थे। तो यहाँ से इनके तीन नाम निकल के आ गए हैं। इनको कुंभकर्ण भी कहते थे, महर्षि रमन, भगवान श्री महर्षि रमन भी कहते थे, और इनका नाम वेंकट रमन भी था। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये पद्मासन में थे, और पद्मासन में इन्होंने, इनके आखिरी शब्द जो थे वो ओम शब्द निकला था इनके मुंह से। उनके बाद इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, प्राणों का त्याग किया था। महर्षि रमन को अद्वैत ज्ञान का साकार रूप माना जाता है। इनकी शिक्षा जो हुई थी, शुरुआती शिक्षा इनकी गांव में ही हुई थी, तिरुचुली में। उसके बाद डिंडीगुल में हुई थी। और 12वीं के बाद, 12 की एज होगी, उसके बाद इन्होंने एडमिशन लिया था इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिसका नाम था स्पोर्ट मिडिल स्कूल। और उसके बाद इन्होंने एडमिशन लिया था अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में। ये कुछ स्किप हो गया, मैं आपको कल बताऊंगा जी। वैराग्य एवं साधना में कैसे इनको वैराग्य प्राप्त हुआ था। ये एकांत में बैठकर ध्यान साधना बहुत ज्यादा करते थे। और जी, ध्यान में निरंतर अभ्यास से ये कहीं कहीं काफी काफी घंटे बैठे रहते थे। तो जब निरंतर अभ्यास था, महर्षि रमन को कम समय में ही अपने वास्तविक रूप को जानने का इनको आभास हो गया था। एक पुस्तक मिली थी जिनको, जिसमें 63 जो हमारे महापुरुष है उनका जीवन परिचय था। वो प्रसिद्ध तमिल लेखक थे, ये जिसका नाम है सेकिजर। उनके नाम की पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम था पेरिया पूर्णम। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। पेरिया पूर्णम नाम की पुस्तक थी जो इनको मिली थी। तो उसको पढ़ के इनको और ज्यादा भी वैराग्य प्राप्त हुआ था। यहाँ से इनको ज्यादा वैराग्य प्राप्त, वैराग्य तो शुरू से थे, एकांत में बैठकर ध्यान करते थे। पर जब इन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा, ये 63 जो महापुरुष थे, इनकी जीवनी पढ़ी, तो वहां से इनको और ज्यादा वैराग्य प्राप्त हो गया। इसे पढ़ने से ही रमन के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम एवं वैराग्य की भावना प्राप्त हुई थी। इसके बाद आता है जी, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में ये नटराज भगवान की प्रतिमा को घंटों घंटों तक देखते रहते थे। तो मतलब टकटकी लगाकर देखना, ध्यान लगा।
तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। उसी दौरान पाताल लिंगम गुफाओं में भी इन्होंने तप किया, एकांत में अपनी साधना करते थे। सन 1896 में के मध्य में 17 वर्ष की उम्र में रमन जी को साधना से अनुभूतियां प्राप्त होने लगी थी। ऐसे मतलब कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद कुछ ना कुछ एहसास है ना होने लग जाता है, तो वो इनको होने लग गया था। उन्होंने समय से कहा था कि मेरे शरीर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूँ। इन्होंने आत्मनिरीक्षण विधि का नाम दिया था। तो ये इनका जो विधि थी उसका नाम था आत्मनिरीक्षण। जितेंद्र जी, इसको आप ध्यान से जी सर। फोन फोन को लैंडस्केप में कर लीजिए। ओके सर, ध्यान नहीं रहा। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी सर, थैंक यू। इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूँ। और इन्होंने आत्मनिरीक्षण विधि का नाम दिया था। इनकी जो इन्होंने अनुभव किया ना, उसको जब सिखाना लोगों को शुरू किया, तो उसका नाम, विधि का नाम था आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जी, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। हु एम आई, ये इनकी लिखी हुई पुस्तक है। और सेल्फ इंक्वायरी, उपदेश सार, फाइव वुमन टू आयु अरुणाचला, और 40 वर्सेस ऑन रियलिटी। ये 5 इनकी बुक हैं जो इनकी लिखी हुई है। और महर्षि रमन जी के आश्रम की स्थापना करी थी इन्होंने। वो करी थी जी 19 मई 1922 ईस्वी को। सर्च इन सीक्रेट इंडिया बाय पॉल ब्रांटन आल्सो रिटन अबाउट श्री रमन आश्रम इन दिस बुक। ये एक विदेशी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि इनके आश्रम के बारे में इन्होंने लिखा था। इनकी समाधि, महासमाधि जो हुई थी 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को हुई थी। इसी छोटी सी जीवनी थी इनकी, बस इतनी सी थी। और इनकी माता जी का देहांत हो गया था, वो आप लिख लीजिएगा। इनकी माता जी का देहांत हो गया था जी सन 1922 ईस्वी में। और वहीं पे 1922 ईस्वी में ही इन्होंने महर्षि रमन आश्रम की स्थापना करी थी। और अपनी माता जी की मूर्ति की स्थापना इसके अंदर करवाई थी इन्होंने। और एक दो चीजें और रह गई इसमें एडिट होनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये आत्मनिरीक्षण पद्धति को इन्होंने महसूस किया, तो फिर ये सिखाने लग गए लोगों को। तो सन 1911 ईस्वी की बात है, इनकी पद्धति मशहूर होने लगी थी उस टाइम पे। तो इनकी प्रसिद्धि सुनकर देश से विदेशों से सब लोग आने लगे, अंग्रेज आने लगे। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था फ्रैंक हेमफ्रीज। फ्रैंक हेमफ्रीज, तो वो भी आए थे, उन्होंने भी इनसे सीखा था। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये और फिर जी उसके बाद, से ने जो कहा अभी, जी मैम। फिर से रिपीट कर दीजिए जो आपने अभी कहा। हाँ, 1911 ईस्वी में इनकी प्रसिद्धि बहुत फेमस होने लगी थी कि सेल्फ रियलाइजेशन ये लोग सीखने को इच्छुक हो गए थे। महर्षि रमन जी को जानने लगे थे, इनको प्रसिद्धि थी जो फेमस होने लगी थी। तो विदेशों से लोग आने लगे थे इनके पास, तमिलनाडु के अंदर। तो जब लोग आने लगे, सीखने लगे, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो उन्होंने भी इनसे सीखा था। और उन अधिकारी का नाम था फ्रैंक हेमफ्रिज। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब बात आती है सन 80 1848, सन 1848 में इनको बाजू में कैंसर हो गया था। और बाद में इन्होंने वो कैंसर ठीक हो गया था, फिर दोबारा हो गया, फिर ठीक हुआ। तो 3 बार इनको कैंसर हुआ था बाजू में, 4 बार। और जिनके कारण से इनकी कैंसर बार बार होता गया, ठीक होता गया, होता गया। 4 बार होने से तो इनकी शरीर की दशा थी वो काफी सारी बिगड़ चुकी थी। और इसके बाद इन्होंने एकांत
को अपने प्राणों को त्याग कर अपना 70 साल का जीवन इन्होंने पूरा किया। ये छोटी सी इनकी जीवनी थी। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे, वैसे तो दो जीवनियां पढ़ानी थी और आज एक ही जीवनी पढ़ाएंगे। तो ठीक है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो। जी सर, आपने बताए थे कि माता जी का 1922 में देहांत हो गया था, तो क्या बताया गया था, आश्रम बनाया गया था, कौन सा आश्रम? हाँ, क्या बोले आप? जी सर, वो बताया था ना कि उनका माता जी का 1922 में मृत्यु हो गए थे, तो फिर वहां पर एक आश्रम बनाए थे, वो आश्रम का नाम क्या था? यही है, महर्षि रमन आश्रम ही तो बनाया था ना। उस आश्रम का नाम महर्षि रमन आश्रम ही था। ओके सर, तमिलनाडु में ना सर? हाँ जी। जी जी। ये गुरुजी तमिलनाडु में तिरुअन्नामलाई में है। हाँ जी, अभी नाम चेंज हो गया होगा जी। देखो जो जीवनी उस टाइम की बनी हुई है ना, तो उसमें तिरुचुली नामक स्थान था जी। तमिलनाडु के नाम, तमिलनाडु के अंदर तिरुचुली, और बुक में वही आता नाम। यस गुरुजी, यस गुरुजी, अभी बाद कुछ में दिन चेंज पहले हो गए गया थे होगा। गुरुजी वहां पे घूमने के लिए, तो जी जी जी। तिरुअन्नामलाई भी नाम है उसका। हम्म। अच्छा जी, आप लोग, आप जैसे लोग ऐसी जगह को देखने का इच्छुक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो जी? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि जो भी हम इनकी जीवनियां पढ़ रहे हैं, बहुत ही महान ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन जी जो आपने कैंसर का बताया, तो इन इन सभी का जीवन तो काफी जैसे उच्च कोटि का रहा होगा और यौगिक जीवन सारा इन्होंने फॉलो किया होगा, लेकिन इसके बाद जी। भी आपने जो कैंसर का बताया, तो वो ये कैसे हो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्यों नहीं जी? दयानंद जी को जहर दिया गया, वो पॉसिबल कैसे हो सकता है? और जहर से, जो इतने उच्च कोटि का साधक हो, हठ योगी हो, तो जहर से मरना तो नहीं चाहिए। नहीं, इनका अभी महर्षि रमन जी का बताया जो आपने कि उनको कैंसर 4 बार हो गया था। हाँ, हाँ, तो हो मेरा जाते है। यही, हाँ हाँ, आपका कहना है, बोलिए। हाँ कि मतलब इतना यौगिक पद्धति को फॉलो करने वाले और इतना उच्च कोटि के साधक रहते हैं, तो जी। इस तरह की बीमारी हो सकती है क्या, मतलब इस स्टेज पर भी? हाँ जी, हो क्यों नहीं सकती, सबको हो सकती है। योग कहाँ लिखा है? देखो, सर ने एक दिन और बताया था, जो अच्छे रिसर्चर होते हैं वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि सूर्य नमस्कार से वेट कम होता है, और ना ये बताएंगे कि इससे वेट कम नहीं होता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बात करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, एक एज के लोगों को पैमाना लेके, फिर आप जो कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद वो कह सकते हैं अगर आप ऐसे ऐसे ये जीवन पद्धति अपनाएंगे तो आपका वेट कम हो सकता है, इससे होगा। ऐसा तो नहीं है कि योग के बतेरे, ऐसे योग करने से ये है कि आप थोड़ा से एक्सटेंड कर सकते हो बीमारी को, पोस्टपोन कर सकते हो। अगर आपको मान लो जल्दी आती है बजाय औरों के, तो आपको थोड़ा सा और 5 7 10 साल और निकाल सकते हो आप अच्छे से। पर ऐसा नहीं कि आप बीमारी से मतलब योग करने से बीमारी बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसी बात तो नहीं सर, है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनिगण सर अपना ऑब्जेक्टिव पर, अपना गोल पर फोकस देते होंगे, अपने शरीर पर कुछ लोग ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि इनका 4 बार हुआ था, कैंसर हुआ था, एक ही स्थान पर हुआ होगा, तो ध्यान नहीं दिए होंगे इन पर शायद हाँ जी। ऐसा। हाँ देखो, ठीक भी हुआ फिर हो गया, 4 बार हुआ इनको, और उसी बाजू में हुआ। ठीक है ना जी? तो कृष्णा जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आप। और किसी का कोई क्वेश्चन हो जी? जी सर, सर वो सर कौन आप से योगा को